everyone, I am Ruchika and welcome you all at Academic Diksha। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था फूड के रिगार्डिंग कि फूड एनिमल्स किस टाइप का फूड ईट करते हैं और फूड कहाँ से आता है एनिमल्स के लिए। तो सबको पता है कि एनिमल्स यानी हम लोग भी ह्यूमन इंक्लूडेड हम डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर और फूड रिक्वायर्ड है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, नरिशमेंट के लिए। और फूड एग्जैक्टली क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम लोग हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं ना। अगर हम लोग डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर तो प्लांट्स कहाँ से फूड अपना ईट करते हैं या प्लांट्स कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही है कि हाउ प्लांट्स गेट देयर फूड। और टॉपिक और चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, क्लास 7 का चैप्टर है। और भी इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो छोटी क्लासेस में भी होती है। तो हाउ प्लांट्स गेट देयर फूड, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले या इसके बारे में पढ़ने से पहले कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड मतलब तरीका या वेज आप कह सकते हैं कि कैसे न्यूट्रिशन हमें, किस तरीके से हमें न्यूट्रिशन हम गेन कर सकते हैं। तो पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ना मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो तरीके हो गए। मोड मतलब तरीका और नरिशमेंट पाने का तरीका, मतलब किस तरीके से हम अपनी बॉडी को नरिश कर सकते हैं। इसमें दो टाइप्स हैं, जैसे कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक। आपकी क्लास के लिए दो तरीके के हैं, बड़ी क्लासेस में हम और टाइप्स के भी पढ़ सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक मैंने ग्रीन कलर से क्यों लिखा है आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑटो मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिक होता है नरिशमेंट, यानी सेल्फ नरिशमेंट, अपने आप। सेल्फ मतलब अपने आप जो नरिशमेंट लेते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि अपना न्यूट्रिएंट्स, अपना फूड जो खुद हम प्रिपेयर करें उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें कौन होते हैं? ऑटो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, तो वो होते हैं प्लांट्स। यानी प्लांट्स, ये छोटी क्लासेस में भी सबको पता होता है कि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, अपने आप प्रिपेयर करते हैं। नाउ हेटरोट्रॉफिक होते हैं वो जो कि डिपेंड होते हैं। अब डिपेंड किस पे होते हैं? डिपेंड ऑन प्लांट्स, प्लांट्स के ऊपर जो डिपेंड होते हैं, जैसे कि एनिमल्स, या हम लोग भी एनिमल्स में इंक्लूड होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप वैसे लेना चाहें तो ह्यूमन एंड एनिमल्स वी बोथ डिपेंड अपॉन द प्लांट्स, क्योंकि हम अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते। यस वी कुक बट वी डोंट प्रिपेयर आवर फूड। ओके, तो प्रिपेयर हम जो भी, जैसे अगर हम वेजिटेबल्स लें या हम चपाती लें, तो हम किन चीजों पे डिपेंड हैं? हम प्लांट्स की ही चीजों पे डिपेंड करते हैं और हम एनिमल प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा हुआ और ऑटोट्रॉफिक हुआ प्लांट्स को लेकर। ना मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हमने पढ़ लिया, दो टाइप के हो गए, ऑटोट्रॉफिक जो कि प्लांट्स ही करते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ, और हेटरोट्रॉफिक यानी एनिमल्स एंड ह्यूमंस। नाउ अब हमारे पास 5 क्वेश्चंस अराइज होते हैं, वो हम देख लेते हैं कि हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड। जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं। वेयर आर द फूड फैक्ट्रीज लोकेटेड, है ना, कि कैसे, कहाँ पर बनता है। अब जैसे हमारा घर है, घर में एक पर्टिकुलर जगह ही खाना बनता है जो कि किचन होती है। ऐसा तो नहीं कि हम कहीं भी खाना बनाने बैठ जाते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही हम खाना बनाते हैं। नाउ डू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट मेक फूड, क्या सभी पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, रूट्स है, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, सब चीजें हैं। तो अब कौन सा पार्ट प्रिपेयर करता है फूड? एंड नाउ व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपेयरिंग फूड। अब रॉ मटेरियल भी तो रिक्वायर्ड होगा। हम भी कोई भी चीज, कोई भी डिश कुक करते हैं तो उसके लिए हम सामान मार्केट से खरीद के लेकर आते हैं, या आज हमें कुछ ऐसा कुक करना है तो हम ये चीज लेकर आएंगे, ये चीज लेकर आएंगे। नाउ हाउ द फूड ट्रांसपोर्टेड। अब जो फूड होता है वो अगर प्रिपेयर तो हो गया, अब वो प्लांट की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? जैसे हम लोग कैसे करते हैं, हम फूड ईट करते हैं माउथ से, लेकिन पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू ब्लड। तो इसी तरीके से प्लांट्स में भी फूड ट्रांसपोर्ट होना चाहिए कि हर प्लांट पार्ट को नरिशमेंट मिले। तो वो हम इसका 1 बाय 1 एक शॉर्ट में आंसर देख लेते हैं, उसके बाद में हम थोड़ा सा इसको डीप स्टडी करेंगे। जैसे कि हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड, अब कैसे प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये सबको पता है, तो अभी हम देख लेते हैं। नाउ वेयर आर द फूड फैक्ट्रीज लोकेटेड, यानी किचन, यानी जो प्लांट है उसकी किचन कहाँ है एग्जैक्टली, कहाँ पर उसका फूड प्रिपेयर होता है? तो मोस्टली प्रिपेयर होता है लीव्स के अंदर। ओके, नाउ डू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट मेक फूड?
नो, सभी पार्ट्स नहीं हेल्प करते। मोस्टली लीव्स में बनता है फूड, या समटाइम्स कुछ प्लांट्स में जो ग्रीन कलर की स्टेम्स होती हैं या ग्रीन ब्रांचेस होती हैं या ग्रीन कलर का कोई और भी पार्ट होता है तो उसमें प्रिपेयर होता है, लेकिन सभी पार्ट्स में प्रिपेयर नहीं होता है। मोस्टली लीव्स में ही होता है, लेकिन कुछ ग्रीन ब्रांचेस एंड ग्रीन स्टेम्स में भी होता है समटाइम्स। नाउ व्हाट आर द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपेयरिंग फूड? तो ये हम थोड़ा सा डीप स्टडी करते हैं। इसमें 3 से 4 चीजें आती हैं जिसमें जिसमें प्रिपेयर होता है। नाउ हाउ फूड ट्रांसपोर्टेड, फूड पूरी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट है? थ्रू वेसल्स, वेसल्स के थ्रू बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज होती हैं या स्मॉल वेसल्स होते हैं, या आप ये समझ लीजिए ट्यूब की तरह होते हैं प्लांट की बॉडी में, जिससे कि फूड जो होता है वो प्रिपेयर होकर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे हमारी बॉडी में भी ब्लड कैपिलरीज होती हैं तो उनके थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में, ऐसे ही एनिमल्स, ऐसे ही प्लांट्स की बॉडी में भी जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो वेसल्स के थ्रू होता है। नाउ फूड फैक्ट्री, जैसा कि हमने देखा कि लीव्स में बनता है फूड, ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन ये पता होना चाहिए कि सारा का सारा रॉ मटेरियल यानी कुकिंग का जो जितना भी सामान है वो हमें लीव तक पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमने भी पढ़ा था कि रॉ मटेरियल को हम थोड़ा सा वाइडली डिस्कस करेंगे ना। सबसे पहले जो फूड प्रिपेयर करने के लिए यानी फोटोसिंथेसिस के लिए जो मटेरियल हमें चाहिए वो क्या चाहिए? वाटर एंड मिनरल्स। अब ये वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से आता है? अब हम जब भी वाटरिंग करते हैं यानी प्लांट्स को जब हम वाटर देते हैं तो हम कहाँ देते हैं? सॉइल में देते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं कि प्लांट के ऊपर हम स्प्रिंकल कर देते हैं, नहीं, हम हमेशा क्या करते हैं? रूट्स पे वाटर देते हैं। तो मिनरल किसमें होते हैं? सॉइल में मिनरल्स होते हैं, हर तरीके के मिनरल्स होते हैं सॉइल में। और जैसे फार्मर्स जो है वो फर्टिलाइजर्स भी देते हैं तो वो भी किसमें देते हैं? सॉइल में देते हैं। तो इसलिए जो भी वाटर एंड मिनरल्स जो है वो प्लांट को किसमें से मिलता है? रूट से मिलता है। तो यानी वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से आया? रूट से आया, ठीक है। जो वाटर एंड मिनरल्स आया वो रूट से आया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए वो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है? एयर से आ रही है। यानी लीफ के अंदर लीफ को प्रिपेयर करने के लिए जो वाटर एंड मिनरल मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं? रूट से मिल रहे हैं। और एयर से आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड, और सनलाइट आ रही है। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन, यानी सन से हमें क्या मिल रही है? सनलाइट मिल रही है। यानी सन अगर हम देखें तो सन हमें क्या दे रहा है? सनलाइट दे रहा है। नाउ द फोर्थ एंड द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फूड इज क्लोरोफिल। अब ना क्लोरोफिल ये क्या होता है? क्लोरोफिल एग्जैक्टली होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट। पिगमेंट मतलब जो कि कलर देता है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी का भी, हमारे स्किन के भी पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट एक्चुअली कलर देने का काम करता है। तो जो ग्रीन कलर होता है प्लांट्स में, यानी जो लीव्स में ग्रीन कलर होता है वो एक्चुअली उसका ग्रीन पिगमेंट की वजह से होता है, जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। और भी बहुत तरीके के पिगमेंट होते हैं प्लांट्स में, जैसे कुछ लीव्स ग्रीन कलर की होती है, कुछ की येलो होती हैं, कुछ की रेड होती हैं, अलग अलग टाइप कलर्स की होती है। तो वो पिगमेंट की वजह से होती है, क्योंकि पिगमेंट कलर देने का काम करता है। तो हमारे यहाँ जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर देने का भी काम कर रहा है, और लीव्स में जो सनलाइट है उसको कैप्चर करने का भी काम कर रहा है। यानी सनलाइट को वो पकड़ के रखता है, ये समझ लीजिए आप एज अ लेमन की लैंग्वेज में, कि वो सनलाइट को पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है, ताकि फोटोसिंथेसिस में हेल्प हो सके। यानी हेल्प टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सन, यानी सन की जो एनर्जी है उसको कैप्चर करके रखता है, सो दैट प्रिपेरेशन ऑफ फूड यानी सिंथेसिस ऑफ फूड में हेल्प हो सके। और ये इम्पोर्टेंट है कि क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का देने का काम करता है। यही एक रीजन होता है कि कुछ प्लांट्स में कुछ कई बार जो ग्रीन ब्रांचेस होती हैं या ग्रीन कलर की स्टेम्स होती हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, वो भी फूड प्रिपेयर करती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई कि रॉ मटेरियल जो हमारे पास है वो 4 हैं फोटोसिंथेसिस के लिए: वाटर एंड मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल। और ये हमें कहाँ से मिलता है, ये एज मैंने स्ट्रक्चर आपको समझाया है। अब मैं डिस्कस करती हूँ थोड़ा सा एक पार्ट जो कि लीव का स्ट्रक्चर है कि एक्चुअली होता क्या है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंटर कैसे
से तो मिलता है, बट एंटर कैसे करता है? थ्रू टाइनी पोर्स, मतलब बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं लीव्स के अंदर जो हमें अपनी आई से नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उनको कहते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की वजह से, स्टोमेटा के थ्रू एंटर होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम स्टोमेटा का स्ट्रक्चर रीड आउट कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा लीफ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कि लीफ है तो उसका सरफेस अगर हम देखें तो इस तरीके का होता है, ये होता है स्टोमेटा, ये स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का। जैसे ये स्टोमेटा इस टाइम पे ओपन है, ऐसे टाइनी मतलब बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं? ओपन होते हैं जब फोटोसिंथेसिस होता है। तो यदि इस टाइम पे क्या है? स्टोमेटा ओपन है। अब स्टोमेटा के थ्रू ही CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो स्टोमेटा की वजह से ही, स्टोमेटा के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर जाता है। अब स्टोमेटा का ये जो स्ट्रक्चर है उसके साइड में होते हैं गार्ड सेल्स, यानी स्टोमेटा जब होता है तो उसके साइड में होते हैं गार्ड सेल्स। अब एज अ नेम सजेस्ट, गार्ड मतलब वो उसको गार्ड करता है, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है, यानी गार्ड सेल्स हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। नाउ अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर, अब ये क्या स्टोमेटा है? क्लोज, तो अभी CO2 अंदर नहीं जा सकता, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जा सकता, गार्ड सेल्स भी साइड में है, तो वह हेल्प करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको शॉर्ट में हम CO2 बोलते हैं, बड़ी क्लासेस में आप देख लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ये इसका नेम होता है, जो केमिकल नेम होता है, फॉर्मूला होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है स्टोमेटा के थ्रू लीव्स में, और स्टोमेटा को कौन हेल्प करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग में? गार्ड सेल्स हेल्प करते हैं। नाउ अब हम मेन हमारा जो टॉपिक है, अब रॉ मटेरियल आपको समझ में आ गया, आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया, अब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं। नाउ इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो अब स्टार्ट हुआ है, न्यूट्रिशन प्लांट्स कैसे होता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। नाउ अब ये फोटो और सिंथेसिस मैंने थोड़ा सा अलग लिखा है ताकि आपको समझ में आए। फोटो मतलब होता है लाइट, यानी लाइट की इसमें रिक्वायरमेंट है, और सिंथेसिस होता है प्रिपेयरिंग, यानी बिल्डिंग अप, है ना, प्रिपेयर होना या कुछ बिल्डअप होना। अब बिल्डअप क्या हो रहा है? फूड बिल्डअप हो रहा है। कौन कर रहा है? प्लांट्स कर रहे हैं। किसके थ्रू कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। यानी फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मतलब प्रिपेयरिंग अप, यानी बिल्डिंग अप, यानी लाइट की हेल्प से फूड प्रिपेयर हो रहा है, इसलिए इसका नाम फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। तो ये अगर आप चीज समझ लेते हैं कि फोटो मीन्स लाइट होता है, तो आपको ये हमेशा याद रहेगा कि फोटोसिंथेसिस में लाइट का एक बहुत बड़ा रोल है, यानी सनलाइट का एक बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस क्यों इतना इम्पोर्टेंट? हम छोटी छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं, और आगे 11th-12th में भी आप फोटोसिंथेसिस बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज है, एक अल्टीमेट सोर्स है फूड का। क्यों? क्योंकि हम लोग भी प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, और प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी फोटोसिंथेसिस पे ही डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप इमेजिन करें कि अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो क्या हो, यानी अगर सन भी ना हो तो फोटोसिंथेसिस ना हो, फोटोसिंथेसिस नहीं हो गए तो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, प्लांट नहीं होंगे, और प्लांट नहीं होंगे तो हम लोग भी कैसे अपना फूड ईट कर पाए ना। अगर हम फोटोसिंथेसिस को शॉर्ट फॉर्म में एज ए समझने के तौर पे देखें तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस वाटर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। अब वो फूड क्या होता है वो हम देख लेते हैं। फूड में बनता है कार्बोहाइड्रेट, और इसका जो बाय प्रोडक्ट है यानी जो निकलता है वो ऑक्सीजन निकलता है एंड वाटर निकलता है। अब हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, यानी जो पॉल्यूशन होता है, तो इसलिए प्लांट्स, हमें खूब सारे प्लांट करने चाहिए ताकि वो क्या होते हैं? पॉल्यूशन कम करने में हेल्प करें। हमारे लिए पॉल्यूशन क्या हुआ? हमारे लिए पॉल्यूशन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, एक और भी बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड। और हम क्या करते हैं कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देता है, प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांटेशन करना। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? यहाँ से आता है। इसलिए भी फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस से हमें ऑक्सीजन मिलता है हम लोगों को। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लांट्स ने लिया सनलाइट की प्रेजेंस में, और
और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर किया और फूड में क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाया, ऑक्सीजन निकला और वाटर निकला। यहाँ से वो वाला ऑक्सीजन आता है जो हम हमेशा बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमें प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो अब इस स्टेज से भी हम समझ गए होंगे कि फोटोसिंथेसिस कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नाउ अब ये कार्बोहाइड्रेट तो हमने पढ़ लिया कि कार्बोहाइड्रेट है, बट एक्चुअली ये क्या कार्बोहाइड्रेट है वो भी हम एक इक्वेशन में लिखूंगी। अभी हमारी क्लास में नहीं है, बट फिर भी समझने के लिए, बच्चों की क्यूरियोसिटी के लिए मैं बताना चाहती हूँ। मैं एक केमिकल रिएक्शन लिखूंगी जिससे भी आपको थोड़ा और एक्सप्लेन होगा कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट में। यहाँ नीचे हम देखते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है। नाउ इसका केमिकल फॉर्मूला जो हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ CO2, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर मिलकर क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, C6H12O6, 6O2, ये ऑक्सीजन निकल गया एंड ये H2O। ये 6 और ये 12 और ये 6 अभी इग्नोर करना क्योंकि अभी छोटी क्लास के लिए है। बड़ी क्लासेस में ये केमिकल रिएक्शंस आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी। नो ये C6H12O6 जो है वो एक्चुअली क्या है, ये है ग्लूकोज। तो एक्चुअली प्लांट्स क्या बनाते हैं फोटोसिंथेसिस में, ग्लूकोज बनाते हैं। एक टाइप कार्बोहाइड्रेट में आता है, तो ये क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। अब अगर कुछ भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप आंसर दे सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज बनता है। तो ये एक्चुअल केमिकल रिएक्शन में बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, मैंने जस्ट ऐसे लिख दिया सो दैट आपकी क्यूरियोसिटी हो तो आप उसे मतलब ठीक देख सकते हैं कि CO, ये वाला जो CO2 है ये एक्चुअली कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, यानी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। तो ये केमिकल रिएक्शन है। अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगी और डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगी कि कैसे फोटोसिंथेसिस। नाउ अगर हम डायग्रामेटिकली देखें फोटोसिंथेसिस को, मैंने भी पहले भी बनाया था बट फिर भी मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ये प्लांट का स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ये रूट्स हैं। रूट्स किसमें होती है, सॉइल में होती हैं। तो सॉइल से हमें फोटो मतलब लाइट एंड सिंथेसिस मतलब प्रिपेयरिंग फूड। तो अब हम बनाते हैं कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये एक प्लांट का स्ट्रक्चर है। यहाँ से रूट्स से हमें मिनरल्स एंड वाटर मिलते हैं। सॉइल मिनरल्स, वाटर में भी मिनरल्स होते हैं, सॉइल में भी मिनरल्स होते हैं। तो रूट्स में होती है, रूट्स से हमें वाटर एंड मिनरल मिलते हैं। नाउ एयर से हमें मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जिसे कहते हैं। तो ये जा रहा है थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू लीव्स में जा रहा है। ऐसे ही सनलाइट है जो हमें सन से मिल रही है, वो भी लीव्स में जा रही है। और क्लोरोफिल पिगमेंट उसे कैप्चर कर रहा है। और जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है, यानी लीफ में जब फूड प्रिपेयर हो जाता है तो ऑक्सीजन हमारी बाहर निकल जाती है और वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में, प्लांट की पूरी बॉडी में जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से इतना जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। और अगर हम देखें, अगर फोटोसिंथेसिस की अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो ये इतना इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है कि जो हमारी लाइफ है, यानी जो पूरी जो दुनिया की जो लाइफ है वो डिपेंड करती है फोटोसिंथेसिस के ऊपर। क्योंकि अगर प्लांट होंगे तभी हम लोग सरवाइव कर पाएंगे, इसलिए प्लांटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर के साथ साथ मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगी कि प्लांट मोर ट्रीज सो दैट वी कैन जो ये प्रोसेस है, लाइफ का प्रोसेस है, ये चलता रहे, पॉल्यूशन कम हो और ऑक्सीजन ज्यादा मिले। तो जो ग्रीन ना, व्हाट अबाउट दोज लीव्स व्हिच आर नॉट ग्रीन इन कलर, अब उनमें कैसे होता है, क्या उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता? होता है, बट एक्चुअली क्या होता है, जो डिफरेंट कलर का जो पिगमेंट होता है वो उस पे मतलब उसको टेक ओवर कर लेता है, यानी ग्रीन कलर को कवर कर लेता है, आप ये कह सकते हैं। तो जो दूसरे कलर के जो पिगमेंट होते हैं वो ग्रीन कलर के पिगमेंट को यानी क्लोरोफिल को कवर कर लेते हैं, लेकिन क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है, उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं होता कि जो लीव्स ग्रीन कलर की नहीं है तो उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, होता है, डेफिनेटली होता है, बट जो डिफरेंट कलर के पिगमेंट है वो ओवरकम कर लेते हैं क्लोरोफिल को, इसीलिए। अच्छा, कुछ आपने देखा होगा या पॉन्ड्स होते हैं, वहां पे ग्रीन कलर का काफी बड़ा सा पैच देखते होंगे आप, जैसे कि पॉन्ड है तो वहां पे एक ग्रीन कलर का ऐसा कुछ देखते होंगे। कभी ध्यान देना या आते जाते कभी आप देखना, तो वो क्या होता है एक्चुअली,
और कई बार क्या होता है, जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम होता है जहाँ पानी पानी ज्यादा होता है बारिशों के दिनों में या इस टाइम के मौसम में, ग्रीन कलर के पैचेस आ जाते हैं, या उसको हिंदी में काई बोलते हैं। तो वो क्या होता है एंड व्हाई दैट इज ग्रीन इन कलर? सबसे पहले तो उसका नाम एल्गी होता है ना, एल्गी होता है, ALGAE, एल्गी कहते हैं उसको, हिंदी में काई कहते हैं। और वो ग्रीन कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल की प्रेजेंस से ही वो ग्रीन कलर का होता है। इससे पता चलता है कि जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर यानी कलर देने का काम करता है। पिगमेंट होता है तो वो कलर देता है, तो ग्रीन कलर की वजह से ही एल्गी जो होता है वो ग्रीन होता है। और अगर वो क्लोरोफिल है उसके अंदर तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी होगा। तो एल्गी में क्लोरोफिल भी होता है और फोटोसिंथेसिस भी होता है। तो जहां क्लोरोफिल है वहां फोटोसिंथेसिस होगा ही होगा, और जहां प्लांट्स में ग्रीन कलर है तो वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस होगी। तो ये आई होप आपको ये फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक समझ में आया होगा। कोई और आपको कुछ डाउट है या कुछ ऐसी क्वेरी है जो नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो रही है कहीं भी किसी और टॉपिक में भी तो भी आप मुझे बता सकते हैं, सो दैट मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकती हूँ। और अभी तो हमने पढ़ लिया फोटोसिंथेसिस, ये पढ़ लिया कि ग्लूकोज बन गया फोटोसिंथेसिस में, बट ऐसा नहीं होता कि खाली ग्लूकोज की ही रिक्वायरमेंट होती है। हमारे प्लांट्स को या हमारी बॉडी को, किसी भी ह्यूमन बीइंग को और भी चीजों की और भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो नेक्स्ट मेरी जो टॉपिक होगा वो होगा कि प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट तो हमने बना लिया, बट व्हाट अबाउट अदर थिंग्स। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा, पढ़ाने का तरीका समझ में आया होगा, डायग्राम समझ में आया होगा, या अगर आपको लगता है कि कुछ मुझे और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज अकेडमिक दिशा। थैंक यू सो मच।